नमस्ते, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध। स्वस्थ। आज हम मैथिली शरण गुप्त की कविता नर हो ना निराश करो मन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त के का जीवन परिचय जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के पास चीर गांव में सन 1886 ईस्वी को हुआ और देहांत हुआ था 1964। 1886 अर्थात 1886, मृत्यु 1964। वे द्विवेदी युग के लोकप्रिय कवि हुए। उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी का संरक्षण और मार्गदर्शन मिला। द्विवेदी जी खड़ी बोली हिंदी को कविता की भाषा बनाना चाहते थे। उनके इस उद्देश्य को पूर्ण करने में मैथिली शरण काम करने लगे। मैथिली शरण ने अनेक रचनाएं की, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। रंग में भंग 1903, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1911, मौर्य विजय 1915, पंचवटी 1925, अनघ 1925, स्वदेशी संगीत 1925, हिंदू 1927, त्रिपथ गंगा 1925, साकेत 1932, यशोधरा 1933, प्रदक्षिणा 1951, पृथ्वीपुत्र 1951, जय भारत 1952, अर्जुन विसर्जन, विश्व वेदना, हिडिंबा, अंजलि विष्णुप्रिया, इनमें अधिकांश खंड काव्य है। साकेत महाकाव्य है। मैथिली शरण युग चेतना के साथ चले। पराधीन भारत में उन्होंने लिखना शुरू किया। देश प्रेम उनकी रचनाओं का मुख्य स्वर है। भारत का अतीत गौरव, वर्तमान की दुर्दशा, समाज सुधार, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरूकता, वीरता का चित्रण उनके काव्य की विशेषताएं हैं। उनकी अधिकांश रचनाएं ऐतिहासिक और पौराणिक हैं। वे भारतीय संस्कृति के उपासक थे तथा वैष्णव धर्म के संरक्षक। उनकी रचनाएं छायावादी, सौंदर्य चेतना और काव्य शैली भी मिलती है। द्विवेदी युग और छायावादी युग के वे सेतु जैसे हैं। मैथिली शरण गुप्त ने काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। सरल, अर्थगर्भित, मार्जित भाषा का प्रयोग उनकी विशेषता है। रचनाओं में साधारण स्थल हैं तो काव्यात्मकता से भरी मधुर पंक्तियां भी हैं। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण उनको राष्ट्र कवि की मान्यता मिली। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है? तो उत्तर होगा, राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण उनको राष्ट्र कवि की मान्यता मिली। यहाँ एक उपदेशात्मक कविता दी जा रही है। जीवन में बाधाएं आती रहती हैं, परंतु इससे मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। बार बार विघ्नों का सामना करने से ही सफलता मिलती है। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अगर आपको मनुष्य का जन्म मिला है तो इस जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें कुछ काम करना है और अपना नाम करना है, और जो हमको सुयोग मिलता है उसको व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए, और हमेशा अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम पढ़ेंगे। नर हो ना निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम्हारा जन्म संसार में हुआ है, इसलिए इस संसार में रहकर कुछ काम करो, और इस संसार में रहकर काम करते हुए अपना नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ को, तुम्हारा जन्म जो हुआ है किस लिए हुआ है, इसको भी तुम ध्यान में रखो। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, अर्थात तुम्हारा जन्म इस संसार में हुआ है तो इस जन्म को व्यर्थ मत जाने दो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, अपने शरीर को कुछ उपयोग में लगाओ। नर हो ना निराश करो मन को, तुम मनुष्य हो और अपने मन को कभी भी निराश होने ना दो। अर्थात निराशा से अपने आप को दूर रखो, और हर काम संभव है
इसको मानते हुए आपको काम करना है। संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना नीरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर को ना निराश करो मन को। फिर देखो ये वो कहते हैं, कभी कहते हैं कि संभलो की सुयोग न जाए चला, अर्थात संभल जाओ कि तुम्हारे पास आया हुआ जो सुयोग है, अच्छा समय है, वो चला न जाए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, अगर तुमने कभी भी अच्छा उपाय सोचा है, अच्छे काम के लिए सोचा है, तो कभी भी वो व्यर्थ नहीं होगा। समझो जग को ना नीरा सपना, संसार को खाली सपना मत सोचो, नीरा मतलब खाली। पथ आप प्रशस्त करो अपना, अपने रास्ते खुद चुनो, अपने रास्ते को प्रशस्त खुद करो। प्रशस्त मतलब योग्य, खुद बनाओ। अखिलेश्वर है अवलंबन को, अखिलेश्वर अर्थात ईश्वर, अवलंबन को अर्थात सहारा देने को। अखिलेश्वर है अवलंबन को अर्थात ईश्वर जो है तुम्हें सहारा देने के लिए हर समय है। नर हो ना निराश करो मन को, अर्थात तुम मनुष्य हो इसलिए अपने मन को निराश मत होने दो। निज गौरव का मित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। फिर यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मित्र, अपने गौरव का, अपने सम्मान का हमेशा ज्ञान रखो, अपने ध्यान में रखो कि हमारा सम्मान भी कुछ है, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। और हमेशा सोचो कि हम भी कुछ हैं और अपने सम्मान का ध्यान रखो। सब जाए अभी पर मान रहे, सब चला जाए लेकिन हमेशा सम्मान जो है वो बने रहना चाहिए। इसके लिए तुम अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए कुछ काम करो। मरने पर गुंजित गान रहे, अर्थात ऐसा काम करो कि तुम्हारा सम्मान हो और मरने के बाद भी भौरे की गुंजन की तरह तुम्हारा गुंजन सुनाई देता रहे, तुम्हारे नाम का गुंजन सुनाई देता रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, तुम भी कुछ हो इसलिए अपने साधन का त्याग मत करो। तजो निज न तजो निज साधन को, तजो अर्थात त्याग करो, त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ हो न तजो निज साधन को, जो तुमको साधन मिले हैं, भगवान ने तुमको सारी सुविधाएं दी हैं, तो उसका त्याग ना करो और उस साधन से तुम कुछ आगे बढ़ते हुए, कुछ काम करते हुए आगे बढ़ो। नर हो ना निराश करो मन को, तुम मनुष्य हो, बार बार कह रहे हैं कवि कि तुम मनुष्य हो अर्थात नर हो, इसलिए अपने मन को निराश मत करो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, फिर यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रभु ने तुमको कर दान दिए, कर का अर्थ है हाथ, अर्थात भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं, दान दिए हैं। सब वांछित वस्तु विधान दिए कि अर्थात तुमको जो वस्तुएं चाहिए इस प्रकृति में, संसार में, सारी वस्तुएं भगवान ने आपको दिए हैं। वांछित अर्थात चाहा हुआ, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, अगर तुम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो फिर है किसका यह दोष कहो, अर्थात भगवान ने तुमको सारी सुविधाएं दी हैं, तुमको हाथ भी दिए हैं, ठीक है, फिर भी तुम अगर अपने रास्ता को खुद चुन नहीं सकते हो, अपने लक्ष्य को चुन नहीं सकते हो, तो फिर ये किसका दोष है। कवि कहते हैं कि फिर ये किसका दोष है तुम कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, किसी भी धन को अलभ्य अर्थात दुर्लभ नहीं समझना चाहिए। नर हो ना निराश करो मन को, अर्थात तुम मनुष्य हो, नर हो, इसलिए अपने मन को निराश मत होने दो। आज कुछ शब्दार्थ हैं, इसके लिख देते हैं हम। जग अर्थात संसार, प्रशस्त, योग्य, अखिलेश्वर, अखिलेश्वर अर्थात ईश्वर, अवलंबन सहारा,
अवलंबन, सहारा। ऐसे तो और कुछ कठिन शब्द नहीं लगते हैं, फिर भी अगर तुमको लगेंगे तो तुम पूछ सकते हो। तजो अर्थात त्याग। त्याग, वांछित, चाहा हुआ। वांछित अर्थात चाहा हुआ और अलभ्य, दुर्लभ। दुर्लभ। तो इस कविता में कवि देशवासियों से आग्रह करता है कि कुछ ऐसे काम करो जिससे कि संसार में तुम्हारा नाम हो। और कुछ अभ्यास में प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसको तो आप कर सकते हो, और जो समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।